ये गारंटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12th का। आजू एंड बाजू वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन 4/5 एंड 1/5। इसका मतलब है 4 और 1 के रेशियो में ये शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि साजू जो कि पहले एम्प्लॉई होगा, उसकी सर्विसेज उसको एम्प्लॉय के तौर पे 2400 रुपये पर एनम सैलरी और 5% कमीशन मिल रहा था। ये जो कमीशन था वो आफ्टर चार्जिंग था, और आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग दो तरह के कमीशन होते हैं जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें इस बंदे को इन्होंने साजू को पार्टनरशिप में ले लिया 1/4/2016 के डेट से, और 1/8 शेयर उसको दे दिया। लेकिन फिर गारंटी दी गई है, ये गारंटी दी है साजू ने। यहाँ पे केवल एक ही पार्टनर की गारंटी है, तो ये गारंटी दी गई है साजू को और दी गई है आजू के द्वारा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू रुपीज़ 57,000। प्रॉफिट को डिवाइड करना है पार्टनर्स में। DK गोयल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ख़ास बात क्या है, एक तो यहाँ पे पहले बंदा पार्टनरशिप में ले लिया गया है, पहले वो एम्प्लॉय था, 1/8 शेयर के लिए लिया गया है। देखिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग्स करेंगे। वर्किंग्स में जो है सैलरी निकालनी पड़ेगी, कमीशन निकालना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग इसको कितना अमाउंट मिल रहा था वो अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट बनाना, क्वेश्चन ने तो नहीं कहा P&L अकाउंट बनाओ, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना चाहिए। वर्किंग्स देखिए, पहले हम सैलरी लेंगे, साजू सैलरी, या ऊपर आप लिख सकते हैं साजू, और फिर उसके बाद सैलरी 2400 रुपये पर एनम था, इसलिए सैलरी पर एनम हो गई। उसके बाद कमीशन जो देंगे यहाँ पे, पहले टोटल प्रॉफिट 57,000 था, उसमें से 2400 रुपये आप घटा देंगे, क्योंकि ये आफ्टर चार्जिंग सैलरी और कमीशन दोनों हैं। तो सैलरी माइनस करने से सैलरी तो चार्ज हो गई, उसके बाद रह गया कमीशन चार्ज करने के लिए आप इसको 5% कमीशन था तो 5/105 करोगे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग की सिचुएशन है। आफ्टर चार्जिंग में अगर 10% होता है तो 10/110, 5% होता है तो 5/105, 6% होता है तो 6/106, इस तरह से करते हैं। तो ये आपको 57,000 माइनस 2400, जो भी अमाउंट बचा उसको 5/105 कर देंगे। इसको आसानी से आप काट सकते हैं, 21 नीचे आ जाएगा, 5 2 10, 5 1 1, 5 1 5। तो काटने के बाद आपके पास बचेगा 2600, दोनों को ऐड करके मिल जाएगा 5000। ये टोटल अमाउंट पेबल था उसका एज एन एम्प्लॉई। उसके बाद 1/8 शेयर प्रॉफिट का देना है। 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसके लिए 57,000 का 1/8 देंगे। 57,000 का 1/8 देने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अमाउंट आया 7,125। अब दोनों में से जो भी एक्सेस है, एक्सेस जानने के लिए दोनों को माइनस कर दोगे तो अमाउंट आएगा आपका 2,125। ये एक्सेस अमाउंट जो है केवल आजू बेयर करेगा। आप केवल इतना लिख सकते हैं कि आजू विल बेयर ₹2,125 एज गारंटी के तौर पर उसने 2,125 बेयर किए हैं। उसके बाद आप P&L अकाउंट बनाएंगे। P&L अकाउंट में वही P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 है। यहाँ पे आपका जो भी ईयर है आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स और ये रुपीज, सबसे पहले आप 2 कैपिटल अकाउंट्स लिख दिया मैंने, और उसके बाद पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आजू कैपिटल अकाउंट, 2 बाजू कैपिटल अकाउंट, 2 साजू कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप आजू के लिए और बाजू के लिए थोड़ी स्पेस छोड़ के साजू जिसको गारंटी मिली है उसको लो। यहाँ पे साजू को अमाउंट जो दिया है हमने 5,000 तो उसको देना ही था, जो कि सैलरी और कमीशन के तौर पर उसको मिल रहा था, प्लस में 2,125 जो कि आजू ने गारंटी उसकी बेयर करी है वो अमाउंट इसमें ऐड हो गया।
टोटल अमाउंट हो गया 7,125। उसके बाद यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं प्लस फ्रॉम, मतलब इस अमाउंट में हमने ऐड किया है जो आजू ने बेयर की उसकी गारंटी। उसके बाद आप लिखो आजू का 57,000 में से, यहाँ पे ये गलती होती है, टोटल प्रॉफिट था 57,000, उसमें से 5,000 तो मिलना ही था। उसके बाद जो बचा था अमाउंट उसको पार्टनर्स में बांटना था और उसी की गारंटी बेयर की गई थी। डैट मीन्स के 5,000 देने के बाद जो एक्सेस अमाउंट देना पड़ा था गारंटी में वो अमाउंट था। तो यहाँ पे जो आप अमाउंट बांटेंगे वो 5700 में से 5,000 घटा देंगे, जो बचेगा उसको आजू और बाजू के रेशियो में, यानी कि 4 और 1 के रेशियो में 4/5 कर दिया, आया 41,600। इसमें से लेस कर दिया ड्यू टू साजू, यानी कि जो ये अमाउंट साजू को देगा 2,125, तो इसका शेयर बच गया 39,475। उसके बाद फिर बाजू ने तो कोई गारंटी बेयर नहीं करी थी, उसको 52,000 कहाँ से आया, 57,000 वो था, 57,000 में से 5,000 ये माइनस हो गया तो बचा आपका 52,000 का 1/5 वो लेगा। यहाँ पे दिमाग में सोचने के लिए क्वेरी आती है कि इसको हम इस अमाउंट में से क्यों दे रहे हैं। देखिए टोटल प्रॉफिट जो हुआ था, क्वेश्चन पे आइए, टोटल प्रॉफिट जो था क्वेश्चन का वो था 57,000, उसमें से हमने इसको 5,000 तो सैलरी और कमीशन के तौर पे देना ही था। उसके बाद क्योंकि उतना तो देना था, उतने के बाद जो अमाउंट बचता उसको आजू और साजू रेशियो में बांट लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ अमाउंट गारंटी का भी है तो वो गारंटी को बेयर करा दिया गया। इस तरह से आपका आंसर आ गया है आजू का 39,475, बाजू का 10,400 और साजू का 7,125। क्वेश्चन पूरा हुआ है। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन दूसरी वीडियो में आपको मिलेगा।